वेलकम टू मेहर क्रिएशन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके साथ अपने मेन कुर्ते की स्टिचिंग शेयर करी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपके साथ इसकी कटिंग शेयर करी थी और इस वीडियो में मैं आपके साथ इसकी स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद है आपको ये स्टिचिंग ज़रूर समझ में आएगी और आप इसे अच्छे से देखेंगे। तो मैंने डिटेल में आपको बहुत अच्छे से सब चीज़ समझाने की कोशिश की। अब आपने यहाँ पे फ्रंट नेक की मार्किंग करनी है। पहले हमने 2.5 इंच पे मार्किंग करी थी, पर अब हमें जितनी रिक्वायर्ड नेक चाहिए उतनी मार्किंग करनी है। पहले आपने ऊपर से 3 इंच मार्क करना है, फिर साइड से भी 3 इंच मार्क करना है। अगर आपको डायरेक्ट गुलाई देनी आती है तो आप डायरेक्ट 3 इंच से 3 को गुलाई दे देंगे, और अगर किसी वजह से आपको गुलाई देनी नहीं आती है तो आप चौकोर सा एक बॉक्स बना लेंगे, उसके बाद उसके अंदर गुलाई देंगे। ठीक है, और फिर आपने इस गुलाई को अंदर अंदर कट करना है, बाहर कट नहीं करना है। ठीक है, पहले अंदर अंदर कट करेंगे, फिर हम बाद में अगर हमें जितनी हमें चाहिए उतनी आगे तो हम फिर उसी पे अपना काम शुरू कर देंगे। अब ऊपर से नीचे हम जो कुर्ते पे सामने ताबीज़ बनाते हैं ना, उसका मार्क करना है। मेरे को ऊपर से नीचे तक 10 इंच खोलना था तो मैंने 10 इंच पे मार्क किया है। ये सामने की पट्टी है 15 इंच की, पर आप इसे बाद में छोटी कर सकते हैं। ठीक है, ये 1.25 इंच की मैंने सामने की ताबीज़ रखी, आप अपने हिसाब से बड़ी या छोटी भी कर सकते हैं। इसकी जो टोटल विड्थ है वो 3.5 इंच की है। ठीक है, आपने साइड से 1/2 इंच बहुत ही हल्का सा प्रेस की हेल्प से इसको फोल्ड करना है, फिर एक और फोल्ड करना है। ठीक है, ये आपकी एक सामने की ताबीज़ बन जाएगी। जो पट्टी हमें बड़ी वाली चाहिए, और सेम आपने पतली वाली, जो एक पतली होती है एक चौड़ी होती है, है ना। ऊपर वाली में काज होता है, नीचे वाली में बटन लगाते हैं, तो जिसमें बटन लगाते हैं वो पतली होती है। ठीक है, इसकी विड्थ हमारी कितनी है, 2.5 इंच की। सेम आपने ऐसे ही करना है, पहले हाफ फोल्ड करना है, फिर एक और फोल्ड करना है। बस आपने दोनों पट्टियों में सिर्फ बूट का ही मार्जिन देना है, इससे ज़्यादा आप मार्जिन नहीं देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ पे हमने क्रीज बनाई थी ना प्रेस से, उस क्रीज को आपने पकड़ना है रॉन्ग साइड पे, राइट साइड पे नहीं, रॉन्ग साइड पे। और जहाँ पे हमने एक और फोल्ड करी थी ना 1/2 इंच की, उससे 2 सूत आगे आके आपने एक मार्क करना है। अगर आपको आइडिया है जैसे मेरी तरह 1/2 इंच का, तो आप 1/2 इंच पे एक निशान लगा लेंगे, अगर नहीं है तो आप टेप की हेल्प से मेजर कर लेंगे कि ये 1/2 इंच का हमने एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, ये 1/2 इंच का बॉक्स बना, फिर आपने इसी बॉक्स के ऊपर सिलाई करनी है। उधर या अगर कहीं भी आपकी सिलाई ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, बॉक्स के ऊपर ही आपकी सिलाई होनी चाहिए। आप धागा कट कर देंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, उसको जो हमने बॉक्स बनाया ना, उस बॉक्स को कट करना है, पर सिलाई नहीं कट करनी, सिलाई के अंदर अंदर कट करना है। जो भी हमने स्टिच करी है ना, उस स्टिच के अंदर अंदर कट करना है, बाहर कट नहीं करना है। और फिर हमने बीच में एक कुटका लगाना है, वो कुटका कहाँ लगाना है, हमने सिलाई के अंदर अंदर ही लगाना है, सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। फिर इसे आप टर्न कर लेंगे इस तरीके से, तो ये हमारा एक बॉक्स सा बन गया। इसका यूज़ आप जब नेक चढ़ाएंगे ना, तब आपको इसका यूज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आप वीडियो पे बने रहें तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि मैंने क्यों बनाया है। ठीक है, अब आपने बड़ी वाली पट्टी पकड़नी है, जो हमने 1.25 इंच चौड़ी रखी थी, उसमें भी आपने जहाँ हमने बीच में क्रीज बनाई थी ना, वही क्रीज सिर्फ आपने पकड़नी है। और जैसे हमने यहाँ पे 1/2 इंच का बॉक्स बनाया है, वैसे ही आपने यहाँ पर ये बॉक्स बनाना है। जहाँ हमने पहली वाली फोल्ड करी ना 1/2 इंच, वहाँ से 2 सूत आगे आके आपने इस तरीके से ये ऐसे बॉक्स बनाना है, और फिर इसको इस तरीके से मेजर करना है, दोनों बराबर हैं। फिर आपने इसमें भी सेम इसी तरीके से ऊपर से नीचे आके सिलाई करनी है, फिर सिलाई के अंदर अंदर कट कर देना है। मैं आपको नोक निकालना बताना भूल गई थी, तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि आपने नोक कैसे निकालनी है। कैंची की आपने खोलना है और उसकी नोक से निकालना है। इस तरीके से आप अपनी ये नोक निकाल सकते हैं। ये हमारी दोनों पट्टियाँ रेडी हो चुकी हैं, दोनों साइड की, इस तरीके से। ठीक है, अब आपने कुर्ते पे रखना है, तो कुर्ते की हम सभी लोग अपने कुर्ते की प्रेस करके सेंटर की क्रीज बनाते हैं ना, तो आपने भी सेंटर की क्रीज बना लेनी है। फिर सेंटर की क्रीज को पतली वाली पट्टी जो हमने रखनी है ना, उस पट्टी को आपने सेंटर की क्रीज से बिल्कुल टच करते हुए ही अपनी बूट की सिलाई लगानी है। बूट की सिलाई से ना ज़्यादा लगाएं ना ही कम लगाएं। ठीक है, बिल्कुल बूट की सिलाई लगानी है, इसलिए हमने यहाँ पे बूट का ही मार्जिन दिया था। अब जहाँ हमने 10 इंच का मार्क किया ना, वहाँ तक आपने सिलाई करनी है, पूरी नीचे तक। अब यहाँ पे आपने सुई अंदर रखनी है, पहले पक्का कर ले, फिर सुई अंदर रखनी है, और उसके बाद इसको ऐसे घुमा के वापस से हमने बड़ी वाली पट्टी रखनी है, फिर सुई आप निकाल लें, और फिर बूट के ही मार्जिन पे आपने वापस से मशीन का उड़ नीचे करना है, और उसके बाद आपने बूट, जो हमारा बूट है ना, उसकी ही एक पैर की सिलाई लगाते चले जाना है। सिंगल बूट की यानी सिंगल पैर की ही सिलाई लगानी, डबल वाली नहीं, ये याद रखिएगा। एक बूट का ही हमने मार्जिन रखा है, तो आपने एक बूट की ही सिलाई लगानी है।
और यहाँ पे भी आपने सेंटर की ही जो हमारी क्रीज़ है ना उसको टच करते हुए सिलाई करनी है। अब उसको क्रीज़ को आप कट कर देंगे इस तरीके से। पर आपने पूरा 10 इंच तक कट नहीं करना है, 10 इंच से हाफ इंच ऊपर तक आपने कट करना है, यानी 9 एंड हाफ इंच तक कट करना है। फिर आपने इसको इस तरीके से ऐसे हल्की सी कैंची तिरछी करनी है और सिलाई के अंदर अंदर कट करना है। सिलाई कट नहीं होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। दोनों आपने इस तरीके से कट करने, फिर आपने इन्हें राइट साइड पे टर्न करना है, यानी राइट साइड पे अब आपने इन्हें निकाल लिया। अब आपने ऊपर की जो टॉप स्टिच होती है ना वो करनी है। तो आप जो हमने नीचे वाली सिलाई लगाई थी, तो ऊपर वाली जब आप सिलाई लगाएंगे तो सिलाई के ऊपर ही आपकी सिलाई आनी चाहिए, इसलिए हमने बूट का मार्जिन रखा था। ना आपकी सिलाई बाहर दिखेगी और ना ही आपकी सिलाई अंदर जानी चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो इससे आपकी प्लेकेट सामने वाली जो ताबीज जिसे हम बोलते हैं वो बहुत ही परफेक्ट और एकदम फिनिशिंग के साथ बनेगा। तो आप इसे ज़रूर फॉलो करें और आपको समझ में आएगा। जैसे आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको बहुत ईज़ी से समझ में आ जाएगा। अब जितनी हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है उसे आप कट कर देंगे। इस तरीके से, ठीक है, हमारी ये कट हो चुकी है, वो सिल चुकी है। अब आपने बड़ी वाली साइड सिलनी है, ठीक है। अब उसमें भी आपने जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है वो सारा आपने अंदर करना है। अगर किसी वजह से आपका मार्जिन ज़्यादा हो रहा है तो आप उसे हल्का हल्का कट कर दें, ठीक है। अब इस तरीके से आपने जो हमारी सिलाई हमने पहले लगाई थी ना उसी सिलाई के ऊपर आपकी ऊपर वाली सिलाई आनी चाहिए। और इसमें भी आपने टॉप स्टिच कर देनी, एकदम किनारी की सिलाई लगा दें। और इसमें भी सेम यही काम रहेगा कि आपकी नीचे की सिलाई ना बाहर दिखनी चाहिए और ना ही पूरी अंदर जानी चाहिए, सिलाई के ऊपर ही सिलाई आनी चाहिए। और नीचे की जो हमारी प्लेकेट है पतली वाली, उसका ध्यान रखें कि वो उसके नीचे ना आके दब जाए, फिर बाद में आपको उसे खोलना पड़ेगा, तो इसलिए पहले ही ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जितनी अपने नीचे हमने बनाना है ना वहाँ तक आपने देखना है कि मेरी हमने यहाँ तक अपनी रखनी है, तो उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपने कट करना है और उसके बाद आपने ये ट्रायंगल सी फोल्ड करनी है जैसे मैंने फोल्ड करी है। अगर आपको जैसे हम बिना ट्रायंगल वाली फ़ोल्ड करनी है तो आप बिना ट्रायंगल वाली फ़ोल्ड कर सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से फ़ोल्ड करें। कुर्ते में ये वाली जो हमने फ़ोल्ड किया ना ये ज़्यादा अच्छी लगती है। अब इसमें भी आपने किनारे की सिलाई लगाते जाना बिल्कुल। अब आपने ऊपर जहाँ आना है ना वहाँ पे आपने 1.25 इंच आना है या 1.5 इंच आना है, इससे ज़्यादा नहीं आना। अगर आप कम रखना चाहते हैं तो आप कम भी रख सकते हैं, ये कुर्ते के अकॉर्डिंग आप अपने आप देख सकते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा खूबसूरती आ रही है इसका ये बंद करने की, ठीक है। तो इस हिसाब से बंद करें कि आपका नीचे का जो जॉइंट है वो इसके अंदर ही आ जाए, वो नीचे ना बाहर ना निकले, ठीक है। और कुर्ते की जो हमारी ये हम इसको बंद कर रहे हैं ये भी बहुत अच्छी आनी बननी चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें 2 स्टिच भी कर सकते हैं और 3 भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 बार स्टिच किया है, आप अपने हिसाब से देख लें आपको कितना करना है। वैसे 2 करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब आपने इसको वापस से सुई निकाल लेनी है और उसको अंदर की तरफ पतली वाली पट्टी फोल्ड करके ऊपर वाली टॉप स्टिच कर देनी है। अगर आप टॉप स्टिच करना नहीं चाहते तो आप इसे प्रेस की हेल्प से क्रीज बना लें, एकदम परफेक्ट बैठ जाएगी। और अगर आप मेरी तरह स्टिच करना चाहते हैं तो आप स्टिच कर लें। मुझे सिलाई करना पसंद है तो मैंने सिलाई कर दी है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप प्रेस से भी इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। दोनों साइड पे आपने इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है, ये साइड पे भी और पतली वाली साइड पे भी। अब यहाँ पे हमारी सामने की प्लेकेट बन के तैयार है जिसे हम बटन टेक भी बोलते हैं, और ऊपर से देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप भी इसी तरीके से इसको रेडी करें। अब हमने बैक के नेक की मार्किंग करनी है, तो पहले ऊपर से आपने 1 इंच पे मार्क करना है और फिर साइड से हमारी 3 इंच तो है ही, हम वहाँ से हमने मार्क करके और 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा हमने लगाया है ना, तो आपने उसको टच करना है। अगर आपको गुलाई बनानी नहीं आती तो मैंने आपको बताया आप एक बॉक्स बना लें, फिर उस बॉक्स के अंदर अंदर आप गुलाई कर दें, राउंड शेप कर दें, ठीक है। अब इस तरीके से आपने इसे कट करना है। ये हमारा कट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो साइडों की सिलाई होती है ना वो फ्रंट पे मैंने आपको नहीं दिखा पाई थी क्योंकि वो से मैंने पहले ही फ़ोल्ड कर लिया था। अब यहाँ पे मैं आपको बैक पे समझा देती हूँ कि आपने कैसे फ़ोल्ड करना है। तो जहाँ हमारे हमने अपनी पॉकेट का मुँह बनाना है ना, यानी पॉकेट का ओपन रखना है, वहाँ से आपने इसे पकड़ना है और हल्की सी फ़ोल्ड करनी है। ये कॉटन का फैब्रिक है, फ़ौरन ही मुड़ जाता है।
तो आपने यहाँ पे इसे सिर्फ नाखून का ही फोल्ड करना है, ज़्यादा फोल्ड नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारी पूरी ऑल राउंड जहाँ पे हमने सिलाई लगानी, पॉकेट पे, चाक पे, पूरी हमारी नीचे तक ये फोल्ड हो चुकी है। अब आपने वापस से हमारा कुर्ता लेना है राइट साइड और हमारा फ्रंट और बैक, फिर आपने इसको आपस में मैच करना है। अब यहाँ पे आपने शोल्डर ज्वाइन करने हैं। तो शोल्डर में आपने अपना जैसे हमने कटिंग करी, अगर आप ऐसी कटिंग करेंगे तो आपके शोल्डर बड़े या छोटे नहीं होंगे, एकदम एक बराबर आएंगे। अगर किसी वजह से आपकी कटिंग में थोड़ा 19-20 हो जाता है और शोल्डर बड़े छोटे हो जाते हैं, तो आपने क्या करना है, जहाँ से भी हमारा शोल्डर बड़ा हुआ है वो वाला साइड हमने एक ही साइड रखनी है। यानी अगर शोल्डर की साइड करनी है तो दोनों को शोल्डर की ही साइड होनी चाहिए। और अगर हमने नेक की साइड बड़ा रखा है तो दोनों साइड, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, तो वो नेक की साइड आनी चाहिए, नहीं तो शोल्डर की साइड। ये आप ध्यान रखें। वैसे तो बराबर से ही कट करना, अगर किसी वजह से आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप ये ध्यान रखेंगे। फिर आप दोनों शोल्डर स्टिच कर देंगे, फिर ऊपर की टॉप टॉप स्टिच कर लेंगे, किनारी की सिलाई। अगर आपको ये नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैं इस तरीके से सिलाई करते तो मैंने ऊपर की किनारे की सिलाई लगा दी है दोनों साइड पे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे अपनी स्लीव लेनी है, तो स्लीव की अभी हमने मोहरी नहीं फोल्ड करी, क्योंकि इसमें कुर्ते में अ, हम लोग अपनी स्लीव की मोहरी जो है ना, बिल्कुल जब हम इसको रेडी कर लेते हैं बिल्कुल लास्ट पे फोल्ड करते हैं, क्योंकि वो अच्छी नहीं लगती। सूट वगैरह में आप पहले से फोल्ड करते हैं, पर कुर्ते में आप बिल्कुल बाद में बिल्कुल फोल्ड करेंगे, ठीक है। अब अपने बैक की साइड पे, बैक का जो हमारा आर्म होल बनाया था ना, वो सेट करना है। और हल्का सा नम देना है नीचे वाले शोल्डर को, बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा नम नहीं देना। नम देने का मतलब क्या है, हल्का सा खींचना है आपने, बिल्कुल हल्का हल्का सा, एकदम बिल्कुल हल्का हल्का सा, बहुत ज़्यादा मत खींच देना, वरना कुर्ते का आपका आर्मोल की राउंड ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल हल्की सी खींचनी है, ताकि आपकी कुर्ते की, सिर्फ कुर्ते की बात बता रही हूँ और किसी की नहीं, ठीक है। तो आपने इसे हल्का हल्का सा नम देना और इस तरीके से चढ़ाना है, मतलब सॉरी, इसको इस तरीके से आपने स्टिच करना है। अगर किसी वजह से आपका फैब्रिक एक्स्ट्रा निकल जाता है तो आपने दोनों साइड ही एक ही तरफ ही एक्स्ट्रा निकालना है, एक साइड में नहीं निकालना है, किसी का बैक पे और किसी का फ्रंट में नहीं निकालना। अगर फ्रंट पे आपका एक्स्ट्रा निकला है तो आपने दूसरे वाले शोल्डर भी फ्रंट पे ही एक्स्ट्रा निकालना है। अब जैसे मैंने पहली वाली स्लीव सेट करी है, इसी तरीके से आप दूसरी स्लीव भी सेट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अपनी जो स्लीव है ना उसका मार्किंग करना है, यानी 6.5 इंच पे हमने मार्क किया था, तो आपने भी 6.5 इंच पे मार्क करना है, फिर उसको सिलते जाना है। वो आपने यहाँ पे सिर्फ 1/2 इंच का ही मार्जिन रखते हुए इस पे सिलाई करनी है। जब हम पॉकेट पे आ जाएंगे तो आपने जहाँ हमारा पॉकेट का हमने ओपन रखना होता है ना, तो हम हाथ रखने के लिए अंदर, वहाँ से आपने इसको पक्का कर देना है कुटके, उसकी कुटके पे जो पॉकेट का मुंह हमने बनाया है ना, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपने दूसरा साइड राउंड पकड़ना है और उसको भी पक्का कर देना है। फिर नीचे हमारी चौक जहाँ हमने खोलना है वहाँ पे से पक्का करना है, और इस तरीके से हमारी एक साइड की स्टिच कंप्लीट होगी। अब दूसरी साइड भी आपने सेम इसी तरीके से करनी है। अब यहाँ पे हमने नेक की अपनी मार्जिन वो हमने देखना है कि हमें कितना इसको बनाना है। तो यहाँ पे ये 17 इंच का तैयार होगा, तो आपने देखा 8.5 इंच है। तो आप एक कार्ड पेपर ले लें, या आपके पास शादी का कार्ड हो तो आप वो ले लें, हार्ड पेपर ले लें, कार्ड ले लें। मेरे पास ये रखा था कार्ड सूट का निकला हुआ, तो वो मैंने ले लिया। अब आपने क्या करना है, 3 इंच पे मार्क करना है, फिर नीचे सेंटर लगाना है, यानी 1.5 इंच का, इस तरीके से। फिर हमें जितनी अपनी नेक की विड्थ रखनी है ना, 8.5 इंच, यानी 17 इंच है, तो 17 का हाफ करा तो 8.5 इंच आया। आपने उसको 8.5 इंच पे मार्क करना है। अब इस तरीके से हमने अपनी सारी मार्क जो करा उसको स्ट्रेट कर लेंगे, पहले 3 इंच वाला, फिर 1.5 इंच वाला, ये हो गया, फिर 8.5 इंच वाला आपने इसको इस तरीके से स्ट्रेट करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 3.5 इंच पे आपने एक मार्क करना है, बहुत छोटा सा पॉइंट लगाना है जो सिर्फ आपको नज़र आए, ठीक है। आपने इस पॉइंट से और 1.5 इंच की जो हमने स्ट्रेट लाइन करी थी ना, उस लाइन से इस राउंड को मिलाना है। आप बहुत अच्छे से और सॉफ्ट हैंड से गुलाई देंगे तो बहुत ही धीरे से आराम से आपकी गुलाई आ जाएगी। आप इसे बहुत अच्छे से राउंड करें, बिल्कुल उस पॉइंट से लेके और ये 1.5 इंच की लाइन को आपने गोल राउंड देना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जितना चौड़ा आपको कॉलर रखना है, मुझे यहाँ पे 1 इंच का चौड़ा कॉलर रखना था। अगर आपको 1.5 इंच से ज़्यादा 1.5 इंच करना है तो आप उतना भी कर सकते हैं, ठीक है।
फिर छोटे 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 डॉट लगा लें और उन सभी डॉट को आपने एक के साथ एक मिलाना है, जैसे हम पजल वगैरह मिलाते हैं ना, सेम उसी तरीके से आपने काम करना है। बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, आप इस काम को आसान समझ लेंगे ना तो वो काम आपको बहुत ही आसान लगेगा। किसी काम का ना वो मत बनाया करें, "ओह, ये मुझसे नहीं होगा", नहीं, बेशक ज़रूर होगा, आप कोशिश करके देखें, इंशाल्लाह आपसे ज़रूर होगा। तो अब आपने क्या करना है, जहाँ हमने राउंड किया था ना वहाँ से आपने टेप रखनी है, ऐसे इस तरह तक, जहाँ हमारा राउंड लास्ट राउंड आ रहा है ना वहाँ 8.5 इंच आ रहा है, वहाँ पे आपने इस तरीके से 2 पॉइंट लगाने, फिर उन दोनों पॉइंट को इस तरीके से मिला देना है, फिर हमें अंदर की गोलाई राउंड देना है इस तरीके से। अब यहाँ पे हमारी का कॉलर का पैटर्न कट गया, इसे मैं कट कर लूँगी इस तरीके से, ये मेरा कट चुका। अब हमने इसको बुकरम जो हमारी पेस्टिंग होती है ना उसके ऊपर रखना है। बहुत अच्छे से देख लें, मिला लें कहाँ से कहाँ तक आ रही है, और उसके बाद आपने इसकी लाइन लगानी है। अभी आपका परमानेंट आपका कॉलर बन के रेडी है। जब भी कभी आपको किसी भी कुर्ता वगैरह बनाना है तो आपके पास आपका पैटर्न रेडी है, आप फ़ौरन की फ़ौरन इसका कट कर सकते हैं कॉलर और आराम से बना सकते हैं। इसे संभाल के रखें, एक पैटर्न अपने जो भी पैटर्न बनाया करें उसको संभाल के रख लिया करें, कभी भी वक्त में ज़रूरत पड़ सकती है पैटर्न की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमें इसे कट कर देना है, ये इस तरीके से। देखिए कितना ज़बरदस्त सा कॉलर बना है। अब इसे हम आयरन कर लेंगे। ये देखिए, आपने पानी की हेल्प से पानी हल्का हल्का सा लगाना है और इसको फोल्ड करते जाना है, तो ये इस तरीके से सेट हो जाएगी, जैसे ये मेरी सेट हो गई है, ठीक है। अब आपने एक पट्टी लेनी जो भी हमारे फैब्रिक की बची हुई है कुर्ते की, पर दो ये ध्यान रखना है कि आपने दोनों की राइट साइड मिलानी है, यानी जो नीचे की पट्टी हमने ली है वो और हमारी जो कॉलर है वो दोनों की राइट साइड मिलानी है, यानी दोनों की सीधी साइड आपने मिलानी है। अब जहाँ से हमने फोल्ड किया है ना वहाँ से आपने एक बूट का मार्जिन छोड़ना है, सिर्फ एक बूट का, समझ रहे हैं ना। एक बूट किसको बोलते हैं, जो मशीन का ये हुड होता है ना, इसका जो ये पैर मशीन से हम सिलाई लगा, इसको बहुत से लोग पैर भी बोलते हैं, तो उसका ही आपने मार्जिन लेना है, यानी 2 या 3 पॉइंट आपने मार्जिन उस पर रखकर सुई, फिर हल्की हल्की गोलाई पे जो हमारी ये बुकरम लगाई ना उसकी किनारे किनारे पे आपने सिलाई लगानी है। फिर आपने बिल्कुल किनारी, ना बुकरम के ऊपर आपकी सिलाई चढ़नी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा दूर सिलाई लगनी चाहिए, आपकी जो बुकरम है ना पेस्टिंग, ना ही उससे बहुत ज़्यादा दूर होनी चाहिए, ना ही आपकी पेस्टिंग के ऊपर सिलाई चढ़नी चाहिए। बिल्कुल पेस्टिंग के किनारे किनारे पे आपने सिलाई लगानी है। अब सेम आपने इसकी भी ऐसे ही राउंड पे आपने हल्का हल्का सिलाई लगाते जाना है, तो दो दो हल्के हल्के से टाके उठाते जाएं और आपकी एकदम बढ़िया परफेक्ट राउंड बन जाएगा, ये इस तरीके से। अब आप इसे फोल्ड करेंगे, इस तरीके से टर्न करेंगे तो ये देखिए कितनी अच्छी सी हमारी कॉलर बन गई। अब इसमें आपने एक बार फिर से आयरन करनी है, और आयरन करते वक्त आप पानी ज़रूर लगाएं, इसके बाद इसे आयरन करें, ठीक है। और जब आप वाइट कपड़े पे पानी लगाते हैं तो ऊपर एक कॉटन का कपड़ा ज़रूर रख लें, वरना आपकी प्रेस वगैरह का निशान लग जाएगा। अब हमने इसमें हल्का सा छोटा सा बिल्कुल कुटका लगाया था, ज़्यादा नहीं लगाया था। अब इसको आपने इस तरीके से फोल्ड करना है और कुर्ते पे लगाना है। अब हमने कुर्ते पे जब लगाया था तो दोनों की रॉन्ग साइड, यानी कुर्ते की अंदर वाली साइड और कॉलर की रॉन्ग साइड, दोनों की रॉन्ग साइड मिलानी है, यानी उल्टा नहीं करना है आपने उसको, पर दोनों की पीछे वाला साइड मिलाना है, ठीक है। उससे आपने इस तरीके से ऐसे रखते जाना है, ठीक है। बुकरम वाली साइड जो है ना वो ऊपर आपको दिख रही होगी, और जो ये पीछे जो खाली फैब्रिक फैब्रिक है उसको आपने इस तरीके से रखना है। आपने इस पे इसमें भी यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे भी बहुत ही हल्का सा कम मार्जिन देते हैं, सिर्फ एक पैर की जो हमारी मशीन का हुड है ना उसका एक पैर के ही सिलाई बस लगानी है, उससे ज़्यादा आप सिलाई नहीं लगाएंगे अंदर। बहुत ही आराम आराम से और धीरे धीरे से सिलाई लगाएं तो आपकी सारा काम आराम 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 से बिल्कुल हो जाएगा। ना ही आपकी कॉलर खींचेगी और ना ही आपका जो अंदर का हाला हमने जिसे बनाया था ना राउंड, ना वो खींचेगा। बस धीरे धीरे से हल्का हल्का सिलाई करते जाएं, जल्दबाजी किस बात की, हमारे तो कुर्ता आराम आराम से बना लो, ख़राब भी नहीं होएगा और आराम से बन भी जाएगा। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो कॉलर खिंच जाएगी, फिर उसकी वो फिनिशिंग नहीं आएगी जैसी आपको चाहिए। अब इस तरीके से आपने इसको फोल्ड करना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आपने अंदर कर देना है, देखें इतनी एहतियाती से, ठीक है। अभी अंदर हो गया, अब आपने इसको बिल्कुल किनारे की सिलाई लगा देनी है। इसमें भी आपने बहुत ही ध्यान से लगाना है। अब आपने ना ही नीचे के फैब्रिक में सिलवट आनी चाहिए
और ना ही आपकी कॉलर दबनी चाहिए। तो इसी तरीके से आप बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाते जाएँ। हल्की-हल्की, जहाँ राउंड आ रही है वहाँ हल्की से राउंड दे दें, और जहाँ आपकी सीधी आ रही है वहाँ आप अपनी सीधी सिलाई लगा लें, बहुत ही आराम-आराम से। इस तरीके से हमारी लास्ट आ गई। अब वहाँ पर भी हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमने कॉलर के अंदर कर देना है, और उसके बाद ऊपर से इसमें सिलाई लगा दें। बस हमारी तैयार है कॉलर। मैंने आपको एक ही वीडियो में ये सारी चीज़ें सिखा दी हैं, अलग-अलग से कई सारी वीडियो नहीं बनाई हैं। अब देखें यहाँ पे हमारी कॉलर कितनी ज़बरदस्त एकदम राउंड सी तैयार हुई है। नेक पे भी बहुत ज़बरदस्त लग रही थी जब हमने ट्राई करी थी तो। अब आपने क्या करना है, जो हमारी स्लीव फ़ोल्ड करनी, इसे कैसे फ़ोल्ड करना है देखें। इस तरीके से पहले आपने 2 इंच पकड़ना है। अब यहाँ पे आपने बिल्कुल चुटकी जो होती है ना हमारी फिंगर से उठाना है। इसमें आप कोई निशान वगैरह मत लगाना, वरना आपके कुर्ते के निशान दिखेंगे। तो बस आपने फिंगर की एक उससे ऐसे उठाना है, और ये मेजर कर लेंगे कि 2-2 इंच का हमारा हमने उठाई है ना। बस आप जो हमने ऐसे निशान नाखून लगाए थे ना, वो आप उसी पे ही आपने इसे इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। बार-बार प्रेस भी नहीं आपको लगानी पड़ेगी, और नाखून की हेल्प से आपका ये काम भी हो गया। इस तरीके से ये फ़ोल्ड हो गया। अब आपने इसको अंदर की साइड फ़ोल्ड करना है, इस तरीके से। बस अब इसको मशीन के हुड में रखना है, और बस अंदर-अंदर सिलाई लगानी है, ठीक है? बहुत ही ईज़ी काम है, बस आप एक बार देख लेंगे ना आपको बहुत आराम से आ जाएगा। किसी भी चीज़ को मुश्किल मत समझा करें। ठीक है? अब इस तरीके से आप इसको सिलते जाएँ आराम-आराम से, धीरे-धीरे से। बस ये बहुत ही ईज़ी से सिल गया है आराम-आराम से। बस ऊपर वाली आपने हल्की-सी, बिल्कुल हल्की-सी, जैसे मैंने आपको बताया ना हल्का-सा नम देना है, वैसे भी यहाँ पे भी आपने इसको हल्का-सा खींचना है और हो गया। अब यहाँ पे हमने अपनी पॉकेट स्टिच करनी है। तो पॉकेट स्टिच करने के लिए क्या करना है, पहले आपने ऊपर से थोड़ा-सा मार्जिन छोड़ना है, हाफ इंच से भी कम, और साइडों से भी आपने हाफ इंच से भी कम पे सिलाई लगानी है, यानी बूट की सिलाई, जैसे मैं आपको शुरू से समझाती आ रही हूँ। अब यहाँ पे हमने सेंटर पॉइंट लगाना है अपना पॉकेट का, ताकि जब हम इसे कुर्ते पे लगाएंगे तो कुर्ते की जो सेंटर की सिलाई उस पे हमारा ये सेंटर सेट होना चाहिए। अब यहाँ पे आपने हमारी जो जेब है ना हमारी, उस जेब को आपने कैसे फोल्ड करना है देखें। हल्का सा अंदर वाली जो एक एक फिंगर को अंदर की तरफ रखें, और एक फिंगर को ऊपर की तरफ रखें, और एक से हल्का सा खींचेंगे तो अपने आप राउंड होता जाएगा, यानी अपने आप मुड़ता जाएगा। बस आपने उसके ऊपर हल्के हाथ से सिलाई लगाती जानी है। बस हल्के हल्के हाथ से इसे सिलते जाएं। बस आराम से आपकी ये सिल गई। अब आपने इसको बस अपने कुर्ते पे रखना है। अब यहाँ पे आपने ऊपर कुटका नहीं लगाना, सिर्फ एक चौक से बीच सेंटर का आपने निशान लगा लेना है। फिर इस सेंटर पॉइंट को उस सेंटर पॉइंट से मिलाना है, बस इतना सही काम रह गया हमारा। अब नीचे के हमने पहले ऐसे पॉकेट को ऐसे फोल्ड करना है, इस तरीके से। फिर जो हमारी सिलाई है ना बीच से, बीच हमारे कुर्ते की, उस सिलाई पे आपने जो हमारी पॉकेट है उसका सेंटर रखना है, और फिर यहाँ से वहाँ तक देखना है कि एकदम स्ट्रेट आ रही है, बिल्कुल सीधी। तो बिल्कुल सीधी आ रही हो तो आपने उसमें अपना बूट फंसाना है, अपनी सुई रखनी है, और फिर एक पैर की आपने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है, इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, सिर्फ सुई अंदर रखनी है और सिर्फ बूट उठाना है, सुई नहीं निकालना है, सिर्फ बूट उठाना। और उसके बाद आपने ये मैंने ये पॉकेट ऊपर से अंदर फोल्ड करी ना, अब इसको आपने ऊपर कर देना है, और वापस से बूट रखना है, और फिर एक किनारे की सिलाई लगाते जाएँ आराम आराम से। इस तरीके से, ठीक है? बहुत ही ईज़ी आ गया। अब ऊपर की जहाँ पे हमने निशान लगाया था सेंटर का, वो ऊपर की सिलाई पे हमारा सेंटर सेट होना चाहिए। अगर आप सेंटर का काम करते चलेंगे ना, यानी सेंटर पॉइंट लगाते चलेंगे, तो आपकी सिलाई ज़रा सी भी इधर-उधर नहीं होगी, और ना ही आपको किसी चीज़ की कोई दिक्कत या परेशानी होगी।
तो इसलिए सेंटर का कुट का जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ सेंटर का कुट का या पॉइंट निशान ज़रूर लगा लिया करें। तो उससे आपकी एकदम सिलाई बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी और जहाँ हमको सिलाई चलनी है वहीं अपनी हमारी चीज़ अपने आप आती जाएगी और आपने सिर्फ उस पर सिलाई करते जाना है। ये हमारी पॉकेट तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से आपने दूसरी पॉकेट भी तैयार करनी है। जैसे हमने पहले वाली पॉकेट तैयार करी है वैसे ही आपने दूसरी पॉकेट तैयार करनी है। ठीक है। अब यहाँ पे ये मेरी कुर्ता एकदम ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। मैं यहाँ आपको दिखा देती हूँ कि ये मेरा सामान जो मैंने ये बहुत अभी मंगाया था, बड़ा यूज़ आया मेरा इसका, सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी यूज़ हो जाएगा। ये मैंने मीशो से परचेज किया था और इसके साथ ये इस तरीके का सामान मिला था। दो चीज़ें थी, एक ये जिसे हम टिक बटन कहते हैं ना, वो लगाने के लिए प्लास टाइप टाइप का था। इसका ये लॉक था, ये इस तरीके से ओपन हो गया और ये डब्बी के अंदर करीब तकरीबन 200 पीसेस थे। ये 3 टाइप के हैं, एक में नोक वाला है, एक में होल वाला है और 2 वैसे हैं। तो अब ये आप देखें मैं इसे कैसे यूज़ करती थी। पहले आपने ये जो ऐसे हल्के हल्के से इसमें से कांटे टाइप के निकल रहे थे ना, वो इस तरीके से थी। और ये रिंग पे तो आपने जहाँ पे भी हमने ये अपने बटन लगाने ना, वहाँ पे आपने पहले आप पॉइंट लगा लें, फिर आप उसके ऊपर ये इस तरीके से आप जो भी हमारी ये टिक बटन जिसे बोल रहे हैं ना, ये आपने रखना है। पहले आपने इसे नोक वाला रखना है, फिर रो रखना है, उसके बाद आप इसे इस तरीके से ऐसे प्रेस कर देंगे। देखिए इस तरीके से। ये बहुत ही यूज़ेबल चीज़ थी, इतनी ज़बरदस्त, मुझे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल गई है। बट मैं इसके प्राइस भूल चुकी हूँ, तो मैं आपको इसका कमेंट में बता दूँगी कि मुझे कितने रुपए की मिली थी। पर लिंक सॉरी डियर मैं इसको नहीं दे सकती, क्योंकि ये मैंने अपने आप से परचेज़ की थी, तो मुझे ये नहीं पता लिंक वगैरह कैसे देंगे इसको डिस्क्रिप्शन वो सॉरी कमेंट में। तो मैंने इसका जो रबड़ थी ना वो निकाल दी थी। रबड़ निकालने के बाद ये बहुत अच्छी प्रेस हो रही थी। तो अगर आप कभी इसको मीशो पर देखना, अगर आपको ये चीज़ ज़बरदस्त लगे तो इसे ख़रीद लेना। तो जब आप यूज़ करेंगे तो इसकी ये रबड़ निकाल देना और डायरेक्ट ऐसे ये इस तरीके से यूज़ करेंगे ना, तो बहुत अच्छी सी ये हमारी कुर्ते की बटन आराम से लग गए हैं। बहुत जगह ये वाले बटन यूज़ में आते हैं, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार कर लें फिर आप इसे ऑल टाइम यूज़ करते रहें। ये इस तरीके से सामने फ्रंट में हमारे ये बटन हमने लगा लिए हैं। अब सेम आपने ऊपर वाले जहाँ लगाए ना वहीं पे आपने पेंसिल से हल्की हल्की पॉइंट लगाते जाने, सेम पे एक ही जगह पे ही इस तरीके से। अब ये दूसरी वाली साइड लगानी है इस तरीके से। पहले यहाँ पे एक नोक वाली साइड आई थी, अब जो हम दूसरी साइड लगाएंगे ना वहाँ वो होल्ड वाली साइड आएगी। अब सॉरी इसका मुझे नाम वगैरह नहीं पता है, तो आप अपने आप समझ सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। अब ये इस तरीके से आपने ये दूसरी वाला टिच बटन, मैं तो टिची बटन ही बोलती हूँ इसको, बाकी आप देख लें। अब इसको भी आपने इसी तरीके से प्रेस करना है और फिर ये हमारी एक ज़बरदस्त सा तैयार है। घर ही बैठे हमारा तैयार हो गया। वैसे मार्केट जाना पड़ता होल ये काज वगैरह करवाने के लिए, अब ये घर पे ही हो गया काम। ये इस तरीके से सेट हो गया है, देखें सही है ना। तो बस इसी तरीके से आप भी मंगा लें। तो मैं आपको कमेंट में बता दूँगी, अगर किसी को ये चाहिए होगा तो आप देख लेना एक बारी। इसको क्या बोलते हैं, मुझे इसका नाम वगैरह मैं भूल चुकी हूँ, क्योंकि ये 1-2 महीने पहले मंगाई थी। ये यहाँ पे हमारा कुर्ता रेडी हो चुका है। देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इसको मैंने आयरन वगैरह कर लिया था, क्योंकि भाई को इसे पहनना था। तो आप भी इसकी स्टिचिंग सीख लें, कटिंग सीख लें और बनाएं। ईद पे अपने भाई को गिफ्ट करें, रमज़ान में वो आराम से पहनेंगे, या कोई भी फंक्शन पे आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। वो ईद पहनेंगे तो आपको बहुत ही प्राउड फील होगा कि मैंने अपने भाई को, या जिसके लिए भी आप बनाएं, अपने पापा के लिए, भाई के लिए, अगर कोई मैरिड है वो अपने हस्बैंड के लिए, जिनके लिए भी बनाना चाहें तो उन्हें बना के गिफ्ट करें, जैसे मैंने अपने भाई को गिफ्ट किया है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। अल्लाह हाफिज़।